जराइम की कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें मुलव्वस अफराद अपने हाथों से होने वाली वारदातों के आदी हो जाते हैं। बाज मुल्जिमान को किसी पर तशद्दुद करके सुकून मिलता है, बाज चोरी ना करें तो उन्हें चैन नहीं आता, और बाज ऐसे सीरियल किलर भी होते हैं जो अपनी वहशी तबीयत को सुकून पहुंचाने के लिए दूसरों की जान लेने के बाद ही पुरसुकून होते हैं। कत्ल की वारदातों में मुलव्वस ऐसे आदी मुजरिम जब किसी की जान लेते हैं तो अपने और बेगाने की तफरीक भूल जाते हैं। उनका मकसद तो सिर्फ किसी की जिंदगी का चिराग गुल करना ही होता है। ऐसे में अगर किसी शख्स से उनके इख्तिलाफात हो जाएं और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाए तो उन्हें अपनी इस आदत को पूरा करने का बहाना भी मिल जाता है और वो अपने फितरी अमल के गैर इंसानी इजहार करने में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करते। शादी तय करने से पहले लड़के लड़की और उनके खानदान के बारे में सरसरी सी मालूमात लेकर रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर दोनों में से किसी में कोई खामी हो तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि वक्त के साथ ये खामी दुरुस्त भी हो सकती है, मगर बहुत सारे लोग अपनी पहली गलतियों को ख़त्म करने या दुरुस्त करने के बजाय मज़ीद गलतियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे रिश्तों के दरमियान टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। थाना सदर हाफजाबाद से एक 6 साला बच्ची के लापता होने की इत्तला मिली। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश करते हुए पूरे गांव को सील कर दिया। बदकिस्मती से बच्ची तो ना मिली, हाँ उसकी लाश मिल गई। लड़की को कत्ल करने वाली शख्सियत भी घर में मौजूद थी जो इससे पहले भी मुजरिम साबित हो चुकी थी, मगर उसके जुर्म पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लियाकत जमींदार अहमदपुर चट्ठा का रिहायशी है और उसने 4 शादियां कर रखी हैं। इसकी पहली बीवी वफात पा चुकी है, जिसके बाद उसने मजीद 3 शादियां की। इसकी तीसरी बीवी का नाम नबीला है, जिससे उसकी एक बेटी और एक बेटा है। नबीला घर की ऊपर की मंजिल में रहती है। लियाकत अली की 4 बीवियां थी, जिनमें से एक बीवी की डेथ हो चुकी थी और नबीला बीवी जिसकी बच्ची को मारा गया वो उसकी तीसरी बीवी थी, जबकि उसकी चौथी बीवी शबाना बीबी जो है। लियाकत अली ने जो है 4 शादियां अपनी ज़िंदगी में अभी तक की हुई हैं, जिसमें से पहली बीवी उसकी डेथ हो गई थी। उसमें से जो है उसकी औलाद कोई नहीं थी। उसके बाद जो उसने दूसरी शादी की उसमें से एक बेटी है और वो भी शादीशुदा है। तीसरी शादी जो है वो इस नबीला नामी खातून से की जिसकी बेटी अनाया थी, और नबीला में से उसका एक और बेटा भी है 3-4 साल का। आफ्टरवर्ड जो है ना लास्ट शादी जो है वो चौथे नंबर पर उसने की है शबाना कौसर नामी औरत से। लियाकत की पहली बीवी जो है इससे लियाकत की औलाद नहीं थी, वो उसके साथ काफ़ी ज़िंदगी उसने गुजारी, बल्कि इसकी शादी कर लेने के दौरान ही उसकी वफ़ात हुई है। उसके बाद उसने अपनी चचाजाद दूसरी औरत से शादी की, उसका नाम सफ़िया है। तो सफ़िया जो है उससे उसकी एक बेटी पैदा हुई जो जवान है, जो शादीशुदा है। और फिर उसने एक तीसरी, उसका बेटा नहीं था, उसने तीसरी शादी जो है नबीला से की, जो ये मकतूला अनाया फ़ातिमा है इसकी वालदा है। नबीला से लियाकत अली चट्ठा के 2 बच्चे थे, अनाया फ़ातिमा जिसकी उम्र 5-6 साल है और एक बेटा था जिसकी उम्र 3-4 साल राउंड अबाउट है। लियाकत ने चौथी शादी शबाना से की थी, जिससे उसका एक बेटा है। शबाना घर की निचली मंजिल में रहती थी। शबाना की ये दूसरी शादी थी, इससे पहले उसे तलाक हुई थी। लियाकत का इसमें से एक बेटा है जो 4-5 साल का है। शबाना कौसर जो है इसकी ये दूसरी शादी है। ये बच्चों की गांव की रहने वाली है। पहली इसकी शादी जो है वो चंबल गांव में हुई थी। रिपोर्टेडली उसमें भी ये अपनी बेटी एक कत्ल कर चुकी है। तो उसके बाद वहाँ से तलाक हुई और इसने लियाकत से शादी की। लियाकत की तीनों बीवियां एक ही घर में रहती थी, जिसकी वजह से बच्चे एक साथ ही खेलते थे, इसलिए कि उनको बड़ों के हसद और लड़ाइयों का अंदाज़ा नहीं था। नबीला की 6 साला बेटी भी अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ मिलकर खेलने की आदी थी, लेकिन एक दिन वो अचानक घर से गायब हो गई।
नबीला 6 अगस्त को अपनी बेटी अनाया के साथ निचली मंजिल पे आई और फ्रिज से गोश्त निकालकर वापस चली गई। अनाया वहीं रुक गई। काफी देर गुजरने के बाद अनाया वापस ना आई तो घर में शोर मच गया कि अनाया गुम हो गई है। देखिए 6 अगस्त 2020 को पुलिस को इत्तला मिली कि बच्ची अनाया जो है उसके वालिद ने आके इन राइटिंग ये दरख्वास्त दी कि मेरी बेटी जो है अनाया निचले पोर्शन से फ्रीज़र से गोश्त निकालने के लिए गई। अब इसके निचले पोर्शन में इसकी जो चौथी बीवी शबाना है वो रिहाइश पजीर है। लियाकत ने बच्ची को तलाश करने के बाद थाने में दरखास्त दी और यही वाकया लिखा कि वो निचली मंजिल पर रुक गई थी और फिर नहीं मिली। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद गांव में एहलकारों को तैनात कर दिया ताकि बच्ची का सुराग लगाया जा सके। बमुताबिक लियाकत के उसकी वाइफ जो है नबीला वो गोश्त निकाल के वापस आ गई, जबकि बच्ची उधर ही खेलती रही। कुछ देर के बाद जब उन्होंने देखा कि बच्ची वापस नहीं आई तो उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। ढूंढने में पता चला कि बच्ची लापता हो चुकी है। तो पुलिस ने पूरे गांव को कार्डन किया। कार्डन करने के बाद चूँकि जो लवाहिकीन थे, बच्ची का वालिद था, वो अभी मुकदमा दर्ज करवाने के हक़ में नहीं था। वो कहता था अभी सर्च करते हैं हम, हो सकता है इधर उधर से मिल जाए। बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात में इजाफे के बाद ऐसे वाक़यात को संजीदगी से और बड़े पैमाने पर देखा जाने लगा है। कसूर के वाक़े के बाद कोई और तब्दीली आई हो या ना आई हो, बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलात में पुलिस पूरी तरह मुतहर्रिक हो जाती है। इस वाक़े के बाद भी पुलिस मुतहर्रिक हो गई। लियाकत की दरखास्त के बाद पुलिस अफसरान लियाकत के घर पहुंच गए और अनाया की तलाश के लिए मुतहर्रिक हो गए। पुलिस ने गांव से मालूमात ली तो ऐसे कोई शवाहिद न मिले कि बच्ची को गांव से बाहर ले जाया गया है। कुछ देर तक ये सब लोग मिलकर उसको ढूंढते रहे। उसके बाद फिर लियाकत ने जो है वो 6 तारीख को लियाकत थाने आया और उसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसने कहा कि मेरी बच्ची को ढूंढा जाए। पुलिस ने उस पर सर्च करना शुरू किया और तमाम रवायती गैर रवायती अंदाज से उसको सर्च किया। हमने फौरी तौर पे वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। पहुंचकर हमने जो है वहाँ पे गांव को, अलीपुर, अहमदपुर, चट्ठा को हमने कॉर्डन किया। हर गली और हर जो है ना बाहर जाने वाला रास्ता हमने कॉर्डन करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की भारी नफरी ने पूरे गांव को सील कर दिया और ऐलान कर दिया कि गांव से कोई भी फर्द बाहर नहीं जा सकता। बाहर से आने वालों की भी मुकम्मल तलाशी ली गई। इसके साथ साथ गांव वालों के ताउन से गांव के एक एक घर की तलाशी भी ली गई। पुलिस ने पूरी रात भी ना कॉर्डन किए रखा। तो सुबह 6/8/20 को मुकदमा दर्ज हुआ जुर्म 363 के अंदर। बच्ची ना मिली और काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा हुए थे। उनके मुताबिक पुलिस अपना काम करती रही। मुतासरा अफराद में अगर आम आदमियों के बजाय कोई साहिब हैसियत शख्स हो तो पुलिस उसकी मदद के लिए फौरन पहुंच जाती है। इस वारदात में भी ऐसा ही हुआ और पुलिस ने लड़की को ढूंढने के लिए पूरे गांव की खाक छान मारी। क्या पुलिस लड़की को तलाश कर पाई या वो नाकाम रही? हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि हाफजाबाद के एक बाअसर शख्स की बेटी अचानक घर से गायब हो गई और काफी तलाश के बाद भी ना मिल सकी। पुलिस ने गांव को सील कर दिया, लेकिन बच्ची फिर भी गांव के किसी घर से ना मिली और ना ही उसके हवाले से कोई सुराग मिल सका। गांव सील करने से ये फायदा हुआ कि गायब होने वाली बच्ची के सिलसिले में उसके रिश्तेदारों से ही इत्तलात मिल गई कि बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। देखते हैं ये इत्तला देने वाला कौन है।
पूरे गांव में तलाशी लेने के बाद जब अनाया का सुराग ना मिला तो पुलिस की तफ्तीशी टीमों को यकीन हो गया था कि उसे कत्ल कर दिया गया है। ये कातिल कौन है, इसे तलाश करने के लिए पुलिस ने लियाकत और उसके घर वालों को भी नजर में रख लिया। और टीमें हमने मुख्तलिफ तश्कील दी और गाँव वाले बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे। हमने एक एक घर को सर्च किया, किसी ने हमारे साथ कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं की, बल्कि उन्होंने कोऑपरेट किया। तो बच्ची को हमने काफ़ी तलाश किया, लेकिन बच्ची वहाँ से अवेलेबल नहीं हो सकी क्योंकि नहर भी करीब थी। तो हमने जो ड्यूटी है अपनी स्टैंड डाउन नहीं की, क्योंकि हमें यही था कि बच्ची जो है अगर गांव से बाहर नहीं निकली, ना किसी ने निकलते हुए देखी, कोई शहादत हमें ऐसी नहीं मिली थी। तो गाँव को जब तक बच्ची ट्रेस नहीं होती, गाँव को कॉर्डन ऑफ करना जो है ना, वही हमारा काम था और वो हमने जारी रखा, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। लियाकत की चौथी बीवी के बारे में मालूम हुआ कि ये उसकी दूसरी शादी है और पहली शादी से उसकी एक बच्ची थी जिसे उसने कत्ल कर दिया था। शबाना रिकॉर्ड याफ्ता कातिल थी। गांव को सील करने का फायदा ये हुआ कि बच्ची या उसकी लाश को कातिल बाहर ना ले जा सका। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि शबाना थी, जो अनाया की सौतेली माँ थी। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जिससे शादी कर रहे हैं वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड माइंडेड या मेंटली अपसेट औरत ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल इशू की वजह से मर्डर हुआ और बड़ा हार्ड ज़हन है इस औरत का कि किस तरह उसने एक मासूम बच्ची, हालांकि तकरीबन इसी की उम्र का उसका अपना बेटा भी था। और खिलौने तो बच्चे देखें बच्चे ही होते हैं, सबके बराबर होते हैं। तो सगी सौतेली माँ वाला तो इसमें आंसर इसलिए नहीं पाया जाता कि बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी। तो खिलौने तो बच्चे मिल के खेलते हैं, तो इसने उसको कत्ल किया, जो कि एक साइकोलॉजिकल इशू मैं समझता हूँ है। शबाना ही बच्ची की कातिल थी और वो उसकी लाश को नहर में फेंकना चाहती थी, मगर गांव में पुलिस की भारी नफरी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। देखते हैं कि पुलिस को इस सिलसिले में कैसे मालूम है। बच्ची के गुम होने के बाद शबाना भी घर वालों के साथ बच्ची को ढूंढती रही और अफसोस के लिए आने वालों के साथ भी बैठी रहती थी। शबाना ने अपने रिश्तेदार से जिक्र किया कि उसने बच्ची को कत्ल किया है, मगर वो उसकी लाश को बाहर नहीं फेंक सकी। ये जो लियाकत है बच्ची का वालिद, वो ज़मींदारा करता है और बाद में जब हमने टीमें तश्कील दे के सर्च ऑपरेशन किया तो जो ये इसकी चौथी बीवी है मुल्ज़मा, जो शबाना कौसर है, उसने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया अपने रिश्तेदारों के साथ। तो जिसके हवाले से हमें पता लगा, पुलिस ने फिर इसको हिरासत में लिया और जो ही इससे हमने पूछताछ शुरू की तो उसने इंकशाफ किया कि बच्ची को उसी ने मारा है। रिश्तेदारों ने पुलिस को शबाना की ये बात बता दी, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछगछ की तो उसने अनाया को कत्ल करने का एतराफ भी किया और फिर घर में एक अलमारी से उसकी लाश भी बरामद करवा दी। पूछ प्रतीत और ये पड़ताल के बाद पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। और इसमें मैं समझता हूं कि पुलिस की बड़ी एफर्ट शामिल थी, क्योंकि ये बड़ा हौलनाक और खौफनाक वाक़या है कि एक ही घर में रहने के बावजूद शबाना बीबी अपनी सौकन की मासूम बेटी को कत्ल करती है और एलिजिडली वो उसको पानी की बाल्टी में गोते दे के कत्ल करती है, फिर उसको एक बोरी में बंद करती है और उसके बाद उसे एक आहनी अलमारी के अंदर बंद कर देती है। जब तफ्तीशी वहाँ पे तफ्तीश के लिए मुलाज़म मौका कर रहा था तो तब इसने उनके रिश्तेदारों के आगे एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया। तो फिर लियाकत अली ने इसको बाकायदा नामजद करके तो दरख्वास्त पेश की। दरख्वास्त पे जुर्म 302 आज़ाद हुआ। पुलिस और पूरे गांव को यह मालूम हो गया था कि एयाना को उसकी सौतेली मां ने ही कत्ल किया है। शबाना ने यह कत्ल कैसे किया था और क्यों किया था, उससे ये सवाल भी किया गया। जैसा कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी थी कि शबाना ने उससे कबल अपनी सगी बेटी को कत्ल किया था, इसलिए शबाना से ऐसे काम की तवक्का की जा सकती है। शबाना ने पुलिस को बताया कि अनाया उसके बच्चे के खिलौने लेती थी और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वजह अनात ये है कि शबाना बीबी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी
कि अनाया जो है वो उसके बेटों के खिलौनों के साथ आके खेले। अब यकीनी तौर पे जब एक ही घर में 3 बीवियाँ रह रही हैं तो हो सकता है कि इसके बैकग्राउंड में वो जो एक वो सौकन की जेलसी होती है वो एक बड़ा फैक्टर है जो कार फरमा होगा। लेकिन इसकी जो एपरेंट वजह नाद बनी हुई यही थी कि वो इरिटेट होती थी शबाना इस बात से कि अनाया उसके घर उसके पोर्शन में आती है और आगे उसके बच्चे के खिलौनों से खेलती है या खिलौने ले जाने पे ज़िद करती है। तो ये एक बहुत पैटी इशू है जिसके ऊपर इतना अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनमा हुआ। उस रोज भी जब अनाया अपनी मां के साथ आई थी, उसकी मां के वापस जाने के बाद अनाया नीचे ही रुक गई थी और शबाना के बेटे के साथ खेल रही थी। वो खिलौने लेने के लिए अलमारी पर चढ़ी तो शबाना ने उसे गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर अनाया के रोने पर उसे पानी की बाल्टी में डुबोकर कत्ल कर दिया। पहले भी बच्ची को थप्पड़ वगैरह और इस तरह की जो है स्नैप करती थी, लेकिन उस दिन जब बच्ची उनकी घर में पेटी के ऊपर खिलौने लेने के लिए चढ़ी तो इसने उसको पटक के ज़मीन पे जो उसने कन्फेशन किया मारा और साथ ही वहाँ बाल्टी पड़ी थी उसके अंदर डुबकियाँ दे के तो उसको मार दिया। चूँकि शबाना कौसर का भी 3-4 साल का एक बेटा था तो वही उसके खिलौने लेती थी। वो कहती पहले भी उसके खिलौने तोड़ दी थी तो इसलिए ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो इसी वजह से बरोज़ हुकूम अभी ये खिलौने उतार रही थी तो मैंने इसको पकड़ के नीचे फेंका तो ये इसने शोर किया तो मैंने कहा ये शोर करेगी तो मैं इसका गला दबा के इसको मार दिया। शबाना ने कत्ल करने के बाद अनाया की लाश को बोरी में डालकर अलमारी में रख दिया था। गांव मुकम्मल तौर पर सील हो गया था, इसलिए वो उसकी लाश को बाहर ना फेंक सकी, वरना उसका इरादा उसकी लाश को नहर में फेंक देना था, जिसके बाद इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में देर लग सकती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। यकीनन इसमें मैं समझता हूँ कि इनिशियली शबाना बीबी का मुद्दा ये होगा कि जब लोग हट जाएंगे और उनको कोई मौका मिलेगा तो इस लाश को नहर के अंदर, क्योंकि नहर से बहुत करीब है ये घर, तो नहर के अंदर बहा दिया जाएगा या किसी और तरीके से लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि पुलिस इलाके में उसी वक्त एक्टिव हो चुकी थी और उनके घर पे पुलिस की प्रेजेंस मौजूद थी, पुलिस बहुत से लोगों को ज़ेर तफ्तीश ला रही थी और पुलिस का शक जो है उस शक से इवन घर के लोग भी मुबर्रा नहीं थे। सो इन हालात में शबाना बीबी को ये मौका नहीं मिल सका कि उसकी बच्ची की लाश को डिस्पोज ऑफ कर दे। बज़ाहिर तो यह मामूली सी बात या जलन पर कत्ल की वारदात लगती है, लेकिन थोड़ा माजी में जाएं तो कुछ गलतियां भी हैं। शबाना अपनी बच्ची की कातिल थी, उसे माफ करके पहली गलती की गई, फिर उस जैसी रिकॉर्ड याफ्ता के साथ शादी करके दूसरी गलती की गई और फिर उसको दूसरे बच्चों का निगरान बनाकर तीसरी गलती की गई, जिसका खुमियाजा लियाकत के साथ साथ पूरे गांव वालों ने भी भुगता। इसलिए जिम्मेदार हम सब हैं जो हकीकत से आंखें चुराकर अपने नुकसान को दावत देते हैं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। दुनिया भर के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा सरगर्म अमल है और मुख्तलिफ खैराती इदारे भी बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे मुल्क और तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बच्चों पर तशद्दुद की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSH-Sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।